जय श्री राम। साथियों, आप सभी का आज की हमारी वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छे से हमारी वीडियो को, जो हम वीडियो में ज्ञान दे रहे हैं, उनको सुन के समझ कर अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे होंगे, जो जो हम गाइडेंस और ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं। आज का टॉपिक आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही चुके हैं, लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले, क्या एस्ट्रोलॉजी जीवन में क्यों जरूरी है, मैं उस पर थोड़ा सा आज आपसे बात करना चाहूंगा। क्यों एस्ट्रोलॉजी आपके लिए, आपकी लाइफ में एक एस्ट्रोलॉजी और एक एस्ट्रोलॉजर बहुत जरूरी है। देखिए, ज्योतिष जो है वो सिर्फ एक फ्यूचर बताने के लिए नहीं होता। ये एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष शास्त्र एक एंशियंट साइंस है, जो आपको आपके लाइफ के डिसीजंस को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए होते हैं। आपके जन्म समय के ग्रहों की पोजीशन आपके पूरे जीवन को शेप करती है। कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ चैलेंजेस आएंगे, ये सब आपकी कुंडली के जरिए पता चलता है। और ये सब कौन देख के बता सकता है? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जिसको ज्ञान होगा शास्त्रों के अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जिसे बहुत अच्छा ज्ञान होगा। लाइफ की सही डायरेक्शन क्या है, क्या मतलब होता है लाइफ की सही डायरेक्शन? अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि सही करियर, कौन सा करियर चुने, शादी कब करें, पैसा कब आएगा, या लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी। यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी ही ऐसा, एक तरीके से आप इसको टूल की तरह लीजिए कि यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आपको क्लैरिटी देगा कि कौन से रास्ते आपके लिए सही होंगे, किन चीजों में स्ट्रगल आ सकती हैं। जब सही डिसीजन लोगे तो नेचुरली सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी बहुत सारी वीडियोस में हमने कर्मों को लेकर, पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्मों को लेकर वीडियोस बहुत सारी बनाई। क्या होता है कर्मों का असर और इससे क्या सॉल्यूशन मिलता है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी आपका फ्यूचर आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। लेकिन ग्रहों का असर भी इन्हीं पास्ट और प्रेजेंट के कर्मों का रिफ्लेक्शन ही तो है। अगर ग्रह स्ट्रांग हैं तो चीजें आपके फेवर में होंगी, अगर वीक हैं तो प्रॉब्लम आएगी। और एक ज्योतिषीय उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जिसे हम कहते हैं, जिसमें पूजा, मंत्र, दान, जेमस्टोन्स, ये सब आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जब आपको अपने प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस का पहले से ही आइडिया हो, तो नेचुरली आप ज्यादा स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। बिना रीजन की एंजाइटी और जो फियर है वो रहेगा ही नहीं। यही तो इस एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है। इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। अब बात करते हैं कि सिर्फ वैदिक उपाय ही क्यों करे जाएं। देखिए, ज्योतिषीय उपाय किसी के मन गढ़ंत आइडियाज नहीं है। ये वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में डिटेल्ड में तरीके से लिखे गए हैं, जिसे आप, हम, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन, जितने ऋषि मुनि थे, कई सौ वर्षों से इनको फॉलो कर रहे हैं। हर ग्रह हमारे लाइफ में एनर्जीज क्रिएट करता है। जब वो इम्बैलेंस हो जाती हैं तभी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर मंत्र, दान, पूजा, रत्न वगैरह इम्बैलेंस एनर्जीज को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आप, मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका स्पिरिचुअल और साइंटिफिक अप्रोच क्या है।
अगर आप खुद मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप से साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट करके आप कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप दान करते हैं, तो जो भी आपके नेगेटिव कार्मिक इफेक्ट हैं, वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। जो जेमस्टोन्स हैं, रत्न हैं, स्पेसिफिक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके प्लैनेटरी इम्पैक्ट को कंट्रोल करता है। यानी कि सपोज आपने राहु और केतु के स्टोन पहने, उनका क्या काम होगा कि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपकी लाइफ में आनी थी, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को वो स्टोन एब्जॉर्ब करेंगे। और जब नेगेटिव एनर्जीज आपके स्टोन पर चली गई, तो प्लेनेटरी यानी कि जो आपके ऊपर इफेक्ट होनी थी उनकी बैड एनर्जीज, वो अब कहीं और जा रही है। तो आपका पूरा का पूरा लाइफ से प्लैनेटरी इम्पैक्ट को कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद जो यज्ञ, अनुष्ठान, हवन होते हैं, उनका क्या काम है? देखिए, एनवायरनमेंट में और ऑरा में दोनों को ये यज्ञ, अनुष्ठान और हवन प्योर करते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन बात है। ऋषियों ने खुद इन टेक्निक्स को अप्लाई करके देखा हुआ है। आज भी लोग इन्हें सही तरीके से फॉलो करते हैं। उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो लक या ब्लाइंड फेथ करने की चीज नहीं है। ये एक साइंस है और एनर्जी बैलेंस करने का एक सिस्टम है। और जो रेमेडीज, उपाय हैं, वो करने से सही तरीके से करें। रैंडम आइडियाज पर या फिर जो आजकल बहुत से लोग कुछ भी उपाय बना देते हैं, वो ना करिए। जब आप शास्त्रों के अनुसार सही उपाय करेंगे, तो रिजल्ट जरूर आएगा। मैं और हमारे गुरुजी ये कहते हैं, बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट ऑल्सो बिलीव इन योर एक्शंस। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हो, तो अपने कर्मों पर, जो आप कर रहे हो, उन पर भी तो बिलीव करिए। मेरा मकसद आज ये सब चीजें आपको समझाना कि वैदिक ज्योतिष जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसके अनुसार अगर आप चलेंगे, जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, आप देखिए, जहां पर भी आपको अवेलेबल हो, उनको पढ़िए, उनका अध्ययन करिए और उस तरीके से अपनी लाइफ को चला के देखिए, बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको। आप अगर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी अगर कोई रेमेडी कर लेते हैं, तो मैं चैलेंज दे के बोलता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, बदलाव आएगा। बट किसी लालच के पीछे मत करिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए करिए, अपने ग्रहों को सही बैलेंस करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए करिए। कोई भी उल्टा सीधा उपाय मत करिए। जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए, जो आपको लगे कि हाँ जी, ये शास्त्रों में नहीं लिखा होगा, वो सब उपाय करने से कोई फायदा नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? दान, मंत्र जाप, मंत्रों द्वारा सिद्ध किए हुए रत्न, क्या राजा महाराजा नहीं पहनते थे? अगर उनका कोई बेनिफिट नहीं था, तो वो क्यों पहनते थे? जितनी हमारी धातुएं हैं, क्या इनका कोई मतलब नहीं है? देखिए, आप सभी ने 5 तत्वों के बारे में बचपन से ही सुना है, अपने स्कूल में भी, जो उस विषय से जुड़े हुए हैं, आगे भी उसके बारे में डीप रिसर्च आप लोगों ने करी हुई है। तो हमारा शरीर भी तो 5 ही तत्वों से बना हुआ है। तो जो शास्त्रों में जो नेचुरल है, उस चीज से उपाय करिए। 100% है कि आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपके ग्रह बैलेंस भी हो जाएंगे। तो अब हम अपनी मेन वीडियो पर चलते हैं। देखिए, पैसा, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत जरूरी है, और आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा यही है। देखिए, दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आप खुद पैसा कमाएंगे, उसके लिए भागते रहेंगे, या फिर पैसा
आपके पीछे भागेगा। लेकिन ये सिर्फ मेहनत, टैलेंट या प्लानिंग से नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है कॉस्मिक सिस्टम, जो आपका कर्म और आपकी कुंडली तय करता है। सोचिए कि कुछ लोग बिना किसी स्ट्रगल के सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग दिन-रात मेहनत करने के बावजूद भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं। इसे ही कहते हैं कर्म और ग्रहों की मिस्ट्री। आपका आज का स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं, ये आपके कर्मों का और डिसीजंस को लेने का, जो आप डिसीजन लेते हो, उन सब का मिक्सचर है। आपकी कुंडली में कुछ खास भाव ऐसे हैं जो ये तय करते हैं कि पैसा सिर्फ आपके हाथ में आएगा या फिर आपके पास टिकेगा भी नहीं। आपने ये तो सुना ही है कि किसी का बनाया हुआ घर कोई और रहता है उसमें, किसी की बोई हुई फसल कोई और खा लेता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये कर्मों का सीधा रिजल्ट है। किसी की कुंडली में पैसा कमाने के योग होते हैं, लेकिन उसे बचाने के नहीं होते। और वहीं किसी के पास अटूट धन संपत्ति के योग होते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेने की समझ नहीं होती। देखिए, भाग्य ऐसा कोई वीआईपी के पास नहीं है। बिना टिकट के सीधा सिनेमा हॉल में अगर आप घुस जाओ, भाग्य वो है जो कर्म के बाद एक्टिवेट होता है। आप लॉटरी खरीदेंगे, तब ही तो लगने के चांसेस बनेंगे। घर बैठकर सिर्फ सोचते रहेंगे कि काश मैं भी करोड़ों का जैकपॉट मेरा लग जाए, तो सपना देखते रह जाएंगे आप। हकीकत में कुछ नहीं होने वाला। कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मैं आपको बताता हूं कि कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य चलेगा। बिना कर्म के भाग्य भी नहीं चलने वाला। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो सक्सेस तो 100% गारंटेड है। कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में आपको सक्सेस होने से, अगर आपका कर्म और भाग्य जुड़ जाए तो। अब आप एक बात और सोचिए कि सपनों की गाड़ी में अगर सिर्फ भाग्य का इंजन लगा दिया जाए और कर्म का एक्सीलेटर ही हटा दिया जाए या फिर दबाया ही नहीं जाए, तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं। अगर आप कर्म करते रहेंगे और भाग्य थोड़ा भी साथ दे देगा, तो समझिए आपकी गाड़ी एकदम सुपर फास्ट तरीके से भागेगी। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार खड़ा होता है। कर्ण को देख लीजिए, कुंडली में राजयोग था, लेकिन मेहनत भी गजब की थी। अर्जुन को देख लो, गुरु से शिक्षा ली, पर खुद भी दिन रात प्रैक्टिस की, तभी तो महान धनुर्धर बने। और फिर दुर्योधन को देखो, कुंडली में सब कुछ था, लेकिन सोच गलत थी, इसीलिए पूरा साम्राज्य डूब गया। तो क्या सिर्फ किस्मत ही चलती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कुंडली में सही ग्रह नहीं बैठे, तो क्या आप अमीर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो यार, बिल्कुल बन सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्म बदलने पड़ेंगे और अपनी कुंडली को समझना होगा। कर्म ही कुंडली की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर सही कर्म करेंगे तो ग्रहों की दशा भी आपको फेवर में आपके काम करने लगेगी। तो बिना आप किसी देर के आपको मैं वो 4 भाव बताता हूं जो आपको बहुत पैसा देने वाले हैं। जिन भावों को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, इन भावों को या फिर इन भावों के स्वामी को
या फिर इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को अगर आप अपने कर्म के द्वारा, उपायों के द्वारा एक्टिवेट कर पाए, तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप स्क्रीन के माध्यम से देखिए, ऐसे कौन से भाव हैं जिनको आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है। सबसे पहला भाव है आपका अपना लगन, फर्स्ट हाउस, पहला भाव। आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं, आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड, ये सब आपके लगन से ही तय होता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं, लगन इज योर डीएनए ऑफ डेस्टिनी। इससे पता चलता है कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो, राजा बनोगे या रंक। सबसे पहले जब भी आप किसी की कुंडली देखें, तो सबसे पहली नजर कहाँ पड़ती है? लगन पर। क्यों? क्योंकि लगन ही आपका सीक्रेट और आपको डिकोड करता है। आप मेहनती हो या बस आलस में पड़े रहने वाले हो, आप विजनरी हो या फिर बस दूसरों की लाइफ देखकर जलने वाले हो, आपको रिस्क लेना आता है या छोटी छोटी बातों में घबरा जाना आता है, आप जॉब में ही खुश रहोगे या अपना एम्पायर खड़ा करोगे। मतलब लगन आपको बताएगा कि आप अरबपति बनने की पोटेंशियल रखते हो या नहीं, या फिर रोडपति बनने की आदत है आपके अंदर। जो भी मैं आज बता रहा हूं इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखिए, अब समझिए, एक आदमी अपने करियर में कभी भी रिस्क नहीं लेता था, हर बात पर डरता था। कोई नया काम शुरू करना चाहे तो एक 100 बार सोचता था, क्या वो अमीर बनेगा? आप बताइए, क्या वो अमीर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर दूसरा आदमी स्मार्ट है, मेहनती है, हर मौके को ग्रैब करता है, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला है, तो वो कहाँ जाएगा? सीधा टॉप पर। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आप, जो आपका लगन है, ये बताएगा कि आप जॉब वाले इंसान हो या बिजनेस वाले। अगर आपका लगन एग्रेसिव और एक्शन ओरिएंटेड है, तो आप किसी के नीचे काम ही नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका लगन पैसिव है या आप बॉस की हर बात यस सर करके बोलने वाले में से हो, अगर आपका लगन स्ट्रांग है, तो आप किसी की जरूरत नहीं हो। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, एलन मस्क हो, इन सब का एक ही कॉमन फैक्टर है कि उनका लग्न पावरफुल था और है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, बस एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि आपका लगन ही आपकी डेस्टिनी का रिमोट कंट्रोल है। और मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बोलता हूं कि ग्रह आपको हर समय देखते हैं। आप अगर किसी ग्रह को नेगेटिव सोच के बैठ जाएंगे कि उसने आपको कभी फल देना ही नहीं है, तो वो क्यों एफर्ट करेगा? क्यों अपनी एनर्जी को आपके साथ जोड़ेगा? आपको खुद के एनर्जीज को एक्टिवेट करना होगा। अब आप देखिए कि आपका लगन कैसा है, जो मैंने अभी डिटेल बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सेकंड हाउस, जिसे धन भाव कहते हैं, क्या ये वो भाव है, या यहाँ पर देखने से पता चलेगा कि आपके पास पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा। देखिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव, यानी वो हाउस जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को डिफाइन करता है। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो आपकी जेब में पैसा आएगा, टिकेगा या नहीं, ये सब सेकंड हाउस बताएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब दूसरा भाव आपको लखपति, करोड़पति या फिर बस किसी रैंडम सैलरी वाला इंसान बना देगा। दूसरा भाव आपको ये बताएगा आप पैसे कैसे कमाते हो, आपके पास पैतृक वेल्थ, इनहेरिटेड वेल्थ है या सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट कैसी रहेगी, मतलब पैसा कमाने के लिए एक्शन लोगों को या फिर
सिर्फ सपने देखते रहोगे, आपकी वाणी और आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? क्योंकि पैसा और वाणी का सीधा कनेक्शन होता है। दूसरा भाव सिर्फ पैसे का ही नहीं है, आपके कुटुंब परिवार स्थान का भी है। और उनका सपोर्ट अगर आपको मिलेगा, तभी तो फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगी। आपको घर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला या खुद ही सब कुछ आपको बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से बिल्ड करना पड़ेगा? आपके पिता ने आपको कितना स्टेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिया है, ये भी आपको धन भाव बताएगा। आपका घर पैसे के मामले सपोर्टिव है या हर समय टेंशन बनी हुई है? देखिए, अगर किसी की कुंडली का दूसरा भाव स्ट्रांग होता है, तो उसे फैमिली से अच्छी फाइनेंशियल बैकअप मिलती है। लेकिन अगर वीक होता है, तो वो सेल्फ मेड इंसान बनने वाला होता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके पास। अब अगर आपका दूसरा भाव वीक निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेम ओवर, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको डराने के लिए नहीं है, डायरेक्शन देने के लिए है। और अगर दूसरा भाव वीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर दूसरा भाव आपका वीक है, तो आपको सिर्फ अपनी फाइनेंशियल हैबिट और डिसीजन पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। क्या चीज करनी है आपको? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, अननेसेसरी खर्चों को कम कर दीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रायोरिटी दीजिए और पैसिव इनकम सोर्स को बढ़ाइए, उस पर काम कीजिए। एस्ट्रोलॉजी आपको वार्निंग दे सकती है, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे कि हाँ जी पैसा नहीं टिक रहा, तो वो क्या करेगा? आपका सेकंड हाउस देखेगा, और वो अगर स्ट्रांग होगा तो आपको बता देगा, वीक होगा तो उसके रास्ते बता देगा। तो इस चीज को समझना होगा। समस्या मत ढूंढिए, सॉल्यूशन पर काम कीजिए, क्योंकि पैसा आने और जाने का गेम आपकी बर्थ चार्ट से ज्यादा आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और अगर सोच सही है, तो पैसा कहीं नहीं जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका सेकंड हाउस जो है, वहां पर कौन सा नंबर बैठा है। क्या वो किसी पाप ग्रहों से युक्त तो नहीं है? उस पर किसी पाप ग्रह की या फिर क्रूर ग्रह की या फिर शत्रु ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही? इन सब चीजों को ओवरऑल देखिए और होपलेस मत होइए। इस दुनिया में हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी किस्मत रातों रात भी बदलती हुई है और मेहनत करने के बाद भी बदलती हुई देखी गई है। तो इसीलिए बी स्ट्रांग, और अपने भावों को एक्टिवेट कैसे करना है उसकी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। केवल हमसे ही नहीं, किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बताया जाए कि पैसा अगर आ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, तो उनको किन भावों पे आप नजर डाल के देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभार आजकल मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आधे से ज्यादा ज्योतिष तो वो खुद ही बन चुके हैं। तो आपको इस चीज में देखने में मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं सीधा पंचम भाव की। देखिए, आपकी कुंडली का पंचम भाव एजुकेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट का नहीं, इसके साथ साथ किस्मत की आपकी चाबी भी है। क्योंकि भाग्य का भी भाग्य पंचम भाव ही होता है। यानी कि आपकी कुंडली में भाग्य का भाव कौन सा है? नवम भाव। और नवम भाव का भाग्य कौन सा हुआ? नवम से नवम, पंचम भाव। अगर ये स्ट्रांग है, तो आप जीरो से भी हीरो बन सकते हो। लेकिन अगर वीक हुआ, तो अपॉर्चुनिटीज आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहला सवाल, आप में वो दम है? अपनी बुद्धि से पैसा बना सकते हैं आप? देखिए, पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, स्मार्ट वर्क से आता है। और पंचम भाव यही चेक करता है कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस, लॉजिक और टैलेंट को सही जगह लगा के रखें या नहीं।
या आपने लगाया हुआ है या नहीं। आपका आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है कैसी है, मतलब सही वक्त पर सही चीज पकड़ पाते हैं आप या नहीं। आप में वो शार्पनेस है, मौका देखकर उसे बुना सकेंगे आप। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है जिससे पैसा बना सकेंगे आप। आपके पास पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म आपके साथ आए हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ गेम सिर्फ टैलेंट का नहीं हो रहा, लक और माइंडसेट का भी है। देखिए, पंचम भाव अगर स्ट्रांग है तो आपकी नॉलेज, एजुकेशन और स्किल आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। वीक हुआ तो भले ही आप टैलेंटेड ना हो, लेकिन चीजें आपके फेवर में जल्दी नहीं आएंगी। या फिर आप टैलेंटेड हैं, फिर भी चीजें आपकी फेवर में नहीं आ रही। देखिए, एक और मजेदार बात, आप पंचम भाव को लगन बना दें तो इसका नवम भाव कौन सा होगा? भाग्य भाव। मतलब ये, अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। यही रीजन है कि पंचम भाव को पिछले जन्म से और पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों से भी जोड़ा जाता है। अगर आपके पिछले जन्म में अच्छे कर्म स्ट्रांग थे तो आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। आपके पिछले जन्म में कर्म वीक थे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप सक्सेस से दूर नहीं रहेंगे। अगर आपका धन भाव भी कमजोर है और पंचम भाव भी, तो इसका मतलब है कि गेम ओवर, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ होगा, क्योंकि असली गेम किस्मत की नहीं, माइंडसेट की है। यहाँ पर पंचम भाव भी वीक हो गया तो आपको इन चीजों पर काम करना चाहिए। अपने इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग को शार्प बनाइए। रैंडम तरीके से पैसा कमाने के बजाय पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए। क्रिएटिविटी को वेस्ट करने की बजाय सही जगह पर लगाइए। शॉर्टकट के पीछे भागने की बजाय कंसिस्टेंसी लाइए अपने काम में। पंचम भाव आपको ये बताने नहीं आया कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको बताने आया है कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है। स्मार्ट बनो, स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी किस्मत खुद लिखो। अब सीधा चलते हैं 11वें भाव पे। बात पैसे कमाने की हो रही है, 11वें भाव का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता। ये भाव धन भाव, सेकंड हाउस और कर्म भाव का फाइनल रिजल्ट देता है। मतलब जो आप कमा रहे हैं और जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फाइनल आउटपुट इस भाव से देखा जाता है। अगर आपके 11वें भाव में कोई उच्च का ग्रह है तो समझो आपके बैंक बैलेंस में कभी कमी नहीं आएगी। राहु या केतु अगर यहाँ हैं तो या तो एक्सट्रीम गेन होंगे या फिर अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा। शनि या मंगल है तो पैसा धीरे धीरे आएगा, पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। इस भाव का एक सीक्रेट एस्पेक्ट है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है? विश फुलफिलमेंट पावर। अगर ये भाव मजबूत है तो आप जो भी सोच लीजिए उसको पूरा करने का तरीका आपको मिल ही जाएगा। अगर ये वीक हो गया तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अंत में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। चंद्र या गुरु यहाँ हो तो आप स्पिरिचुअल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन ढूंढेंगे। सूर्य या मंगल हो तो आप मेटीरियलिस्टिक सक्सेस चाहेंगे। शनि या राहु हो तो आपको बड़े लेवल पर अपनी इच्छाओं के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये भाव सिर्फ पैसा और लाभ तक सीमित नहीं है, ये आपके दोस्तों और दुश्मनों की गिनती भी बता देगा। अगर ये भाव स्ट्रांग है तो आपके आसपास सही लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर ये भाव वीक हो गया तो आपके आसपास के लोग होंगे, वो आपके सामने दोस्ती दिखाएंगे पर पीठ पीछे दुश्मनी निभाएंगे। गुरु या चंद्रमा हो तो सच्चा मित्र मिलेगा ही मिलेगा। शनि या राहु हो तो फेक लोग ज्यादा होंगे आपके आसपास। मंगल हो तो दोस्तों से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे। तो 11वां भाव आपको आपका फाइनल गोल है, ये समझ लीजिए। यही आपके जीवन का एक्चुअल रिजल्ट आपको दिखाता है।
आप जो भी कर रहे हैं उसका रियल प्रॉफिट इसी भाव से दिखेगा। अगर आप चाहें कि जीवन में पैसा, दोस्ती और फुलफिलमेंट मिले, तो अपने 11वें भाव को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। देखिए साथियों, आपने पूरी वीडियो सुन ली। जो 4 भाव मैंने आपको बताए, लगन, सेकंड हाउस, पंचम भाव और एकादश भाव, 11वां भाव। अगर आप इन चारों में से, या फिर ये कहूं कि आप इन चारों घरों को अगर खास तौर पर अटेंशन दोगे, ध्यान दोगे, और इनसे जुड़े हुए ग्रहों को और इनके जुड़े हुए भावों के स्वामी को अगर आप एक्टिवेट कर लोगे, तो पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। नेम, फेम और सक्सेस आएगी भी और टिकेगी भी लॉन्ग टर्म पे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट आपको आज मैंने इस वीडियो में बताया कि कुंडली देखते समय अगर हमारे पास भी कोई कुंडली आती है और पूछता है कि मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं बनूंगा, हम सबसे पहले लगन देखेंगे, लगन के बाद सेकंड हाउस के बाद फिफ्थ हाउस के बाद 11th हाउस। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन सभी चारों भावों के स्वामी इनमें चारों में से किसी एक में बैठ जाएं, तो भी आपको सक्सेस और पैसा सब कुछ मिलेगा। यानी कि लगन का स्वामी सेकंड में, पंचम में, 11th में बैठ जाए, या फिर खुद लगन में ही क्यों ना बैठ जाए, सब कुछ, नेम, फेम, सक्सेस, पैसा सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही सेकंड भाव का स्वामी धनेश जो है, वो लगन में, सेकंड में, फिफ्थ में, 11th में बैठ जाए, तो सब कुछ मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट फिफ्थ के साथ और 11th के साथ भी है। तो आप जब इतनी सारी वीडियोस हमारी देख रहे हो, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्या आप समझ पा रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत ही सीक्रेट तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये सीक्रेट वे है। आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा है, तो ये 4 भाव ही डिसाइड करते हैं आपकी पूरी होल लाइफ में। और कोई भी ज्योतिष अच्छा विद्वान होगा जो वैदिक ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता होगा। ये नहीं कि कोई लाल किताब देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। हम बात जो कर रहे हैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है, जो ग्रंथों में लिखा गया है। बाकी सभी जितनी भी हैं, हम सबका मान सम्मान करते हैं, सबकी नॉलेज को प्रणाम करते हैं। तो आपको आज हमने ये सारी चीजें बताई। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा जरूर, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। अपनी कुंडली देखिए, अपने परिवार वालों की देखिए, जिनके साथ आप व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उनके बारे में अगर डिटेल्स हैं आपके पास तो उनकी भी देखिए। केवल अपनी कुंडली देखने से आपका जीवन नहीं चलने वाला। सभी को देखिए, सारे कॉम्बिनेशंस को देखिए, सारे एस्पेक्ट्स को देखिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद।